मेरे अगर पिता होते तो आज जो मजबूती मिलती उसमें 150% मजबूती मिलती। आज भाजपा सिर्फ अपने लिए सोचती है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो अपने लिए सोचते हैं, जनता के लिए नहीं सोचते हैं। तो राष्ट्रवादी कैसे हो जाएंगे? जो भी उनकी समस्या होगी उसको दूर कराऊंगा और वो हमारे साथ हैं। आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे। और मैं यहाँ से अमेठी विधानसभा से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। गायत्री प्रजापति के पुत्र हमारे साथ हैं अनुराग, इनसे बात करेंगे। अनुराग जी, जिस तरीके से लगता है कि समाजवादी जो कह रहा है कि हमारी सोच है, हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, बिजली बिल मुफ्त की बात हो रही है, लैपटॉप की वो बात कह चुके हैं कि हम पहले दे चुके हैं, सड़कें हम बना चुके हैं, लेकिन भाजपा भी तो वही कह रही है कि हमने ये सब काम कर लिए। देखिए, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है। आप पिछले 5 साल में 12 से 17 के बीच में आपने देखा होगा और जनता भी देखी होगी, महिलाओं को जो पेंशन दिया गया, जो वादा किया वो पूरा किया गया, बच्चों को लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्याधन दिया गया। तो समाजवादी पार्टी जो वादा करती है वो पूरा करती है। हाँ, भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा सिर्फ नाम बदलती है, विकास सिर्फ पोस्टर में दिखते हैं, वो सिर्फ बदले की राजनीति करती है। नहीं, जैसे बदले की राजनीति की बात आप कर रहे हैं, तो भाजपा लगातार जो है वो ये भी कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, राष्ट्रवादी सोच है उनकी। राष्ट्रवादी जब राष्ट्र के लिए काम करे तब तो राष्ट्रवादी सोच होगी। सोच सोचने से नहीं होती, पूरा करने से होती है। तो वो तो समाजवादी को सीधा कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी सोच ही नहीं सकते राष्ट्र के बारे में, वो तो खुद एक तरफा सोचते हैं। भाजपा सिर्फ अपने लिए सोचती है। भाजपा के जितने भी नेता हैं वो अपने लिए सोचते हैं, जनता के लिए नहीं सोचते हैं। तो राष्ट्रवादी कैसे हो जाएंगे? मतलब जो वो सोच रहे वो सही नहीं सोच रहे। तो समाजवादी जो कह रही है कि हम बिजली मुफ्त कर देंगे, अखिलेश जी का पुरानी पेंशन बहाल करने की वो बात कर रहे हैं, कैसा हो सकता है, धरातल पर कैसे आएगा ये? जैसे 5 साल मैंने विकास किया, समाजवादी पार्टी ने विकास किया, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने विकास के पहिए को चलाया, तो वैसे जिस वादे पे हम अपना वादा करेंगे उसको हम पूरा करेंगे। जैसे पिछले 5 साल पूरा किया उसको भी पूरा करेंगे। अब अमेठी की अगर बात करें तो ये कांग्रेस ही गढ़ रहा है, लेकिन पिछली बार से देखा जाए तो कांग्रेस से हटकर भाजपा में लोग गए हैं। लेकिन 2012 की बात करें तो आपके पिताजी यहाँ पर कायम रहे और उन्होंने विकास दिया। अब ये आप बताएंगे कि जनता ने आपका विकास दोबारा क्यों नहीं स्वीकार किया? देखिए, जनता ने विकास को स्वीकार किया, हार जीत तो होती रहती है, हार जीत होती रहती है। जनता ने हमें वोटिंग किया और हमें स्वीकार किया, तो इसमें कोई वो नहीं है, तो हार जीत होती रहती है, चुनाव है। अब कैसे देख रहे हैं? अब मैं वो जीत के लिए जा रहा हूँ और मैं जनता से यही प्रार्थना करूँगा, जो भी उनकी समस्या होगी उसको दूर कराऊंगा और वो हमारे साथ हैं। आज भी हमारे साथ हैं, कल भी हमारे साथ थे। और मैं यहाँ से अमेठी विधानसभा से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाएंगे। पक्का निर्णय है आपका ये इस बार की? जी, पक्का है। जनता हमारे साथ है, नौजवान हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, महिलाओं का आशीर्वाद है। हमें ज़रूर यहाँ से जीत मिलेगी और हमें पूरा विश्वास है अमेठी विधानसभा की जनता की, क्योंकि हमने जो काम किया, जनता के लिए जो काम किया, जिस समय अरहर की दाल महंगी थी, मैंने अरहर दिया। जाड़ों में लोगों के पास कंबल नहीं रहते थे, हमने कंबल दिया। कन्याओं के शादी में साइकिल दिया। बच्चों को लैपटॉप, जो उत्तीर्ण थे उनको लैपटॉप दिया। तो हमारे लिए हमारे पास जनता है। आज वो जनता जाग गई है। जिस तरह भाजपा सरकार झूठे वादे की, लोगों को छला, आज उनके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे, वो विश्वास उनका टूट गया है।
तो लोग समाजवादी पार्टी को चुन रहे हैं और साइकिल यहाँ से दौड़ाएंगे और दौड़ने का काम कर रही है। जो वादे थे, जैसे कि आपने बताया, क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं गरिमा सिंह, लगता है कि उन्होंने धरातल पर कुछ काम किया इस तरीके का जो जनता उनसे जुड़ा है और आपसे जुड़े? हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है काम। और धरातल की बात है, वो तो कभी ज़मीन पे पैर ही नहीं रखी। जब से वो विधायक बनी हुई हैं, मुझे नहीं लगता है, ना तो मुझे कभी दिखी, ना हमारी जनता को कभी दिखी कि वो ज़मीन पे कभी पैर रखी हों। ऐसा तो नहीं कि विपक्ष होने की वजह से आप उन पे निशाना साध नहीं, रहे हैं? विपक्ष क्या, जनता है, आप पूछ सकते हैं, आप जा सकते हैं, गांव-गांव, गली-गली में जा सकते हैं। अगर कोई भी अगर कह दे कि हमारी विधायक जो प्रेजेंट में अगर वो आई हो दोबारा, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सियासत की गलियारों में अमेठी का नाम बार-बार लिया जाता है और गायत्री प्रजापति पर जो एलिगेशन लगे थे वो एक बार उनसे बरी हो चुके थे, लेकिन दोबारा उन पर हैं। तो उसका परिणाम क्या भारतीय जनता पार्टी उठाएगी या सपा इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई या झूठ जो भी है, जो कोर्ट में है मैटर, उसे जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारे पिता पे जो आरोप लगे हो वो साफ साफ झूठ है, पूरी तरीके से झूठ है। राजनीतिक षड्यंत्र जो बीजेपी वालों ने किया मेरे पिता को फंसाने के लिए, जनता में, लोगों में, गरीबों के मसीहा थे, वो आज भी हैं। तो उनके, महिलाओं के, गरीबों, किसानों के दिल में जो जगह है मंत्री जी की, वो जगह इनको चुभने लगी, वो मान सम्मान इनको चुभने लगी। उसी के षड्यंत्र में ये लोग फंसाए, उसी के तरह षड्यंत्र करके ये लोग फंसाए। देखा जाए 5 साल हो गए, 5 सालों में 5 बार बेल होती है, शासन सत्ता के रहते हुए बेल जो है रुकवा दी जाती है, बाहर नहीं आने दिया जाता है। आज जब चुनाव आ गया तो उन्हें सजा दिलाया गया, और सजा इसलिए दिलाया गया कि वो चुनाव न लड़ पाए, लोगों के बीच में ना आ पाए। अच्छा, अनुराग को अब पिता की कमी खल रही है कि अगर पिता चुनाव में नहीं है और आप चुनावी कैंपेनिंग करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि आप चुनाव में जीत दर्ज कर सकें, तो क्या पिता की कमी कहीं खल रही है आपको? देखिए, हर बेटे के लिए पिता की कमी खलती है, और पिता सब कुछ होता है, उसकी छाया होती है। जब बेटे पे उसकी छाया होती तो मजबूती मिलती। हाँ, मेरे अगर पिता होते तो आज जो मजबूती मिलती उसमें 150% मजबूती मिलती आज। लेकिन फिर भी उनके जो गरीबों में जो प्रेम और सम्मान है उनके लिए, आज वो मुझे मिल रहा है, मेरे परिवार को मिल रहा है। और मुझे उम्मीद है अमेठी विधानसभा की जनता से कि वो मुझे न्याय दिलाएंगे और मेरे पिता को न्याय दिलाएंगे, और एक बाहर वो आएंगे जरूर। ये थे अनुराग प्रजापति, जिन्होंने साफ कहा कि पिता की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक वो साथ ना हो, लेकिन अमेठी का चुनाव तो परिणाम आने पर ही पता चलेगा। 27 फरवरी को वोटिंग है, 10 मार्च को रिजल्ट है। अब ये सीट किसके खाते में होगी, ये इंतजार करना अभी बाकी है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।